हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारी विशेष बातें हैं अक्षय तृतीया को लेकर के। अक्षय तृतीया 2024 जो कि 10 मई के दिन है। अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। जिस तरह दिवाली में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, धनतेरस पे बहुत सारी खरीदारियां करते हैं, वैसे ही अक्षय तृतीया का दिन बहुत विशेष होता है। तो देखिए, कई सारे प्रश्न भी आए हैं कि सोना बहुत महंगा है, क्या करें। तो देखिए, मैंने भी इस विषय में बहुत सोचा, तब जा कर के आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। वैसे तो बताने को मैं और भी बता चुकी हूँ कि आप क्या क्या लाए धनतेरस पे सोना नहीं खरीद सकते, लेकिन आज एक बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए बताने जा रही हूँ, एक अमोघ चीज़ जिसको कि आप सोना नहीं ला रहे हैं तो इसे ज़रूर लाइएगा। और देखिए, सच में मैंने भी पता किया ना, सोना बहुत महंगा है, 70,000 के भी ऊपर जा चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाएंगे, और खरीद पाएँ तो भी बहुत बुद्धिमानी अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो घबराए नहीं, मैं आपको यहाँ दावे के साथ, गारंटी के साथ बता रही हूँ कि सोना नहीं, लेकिन आप सोने से भी बेहतर और बड़ी चीज़ खरीद कर लाएंगे। यदि आपको बहुत शौक है कि आप खूब सारी सोने के गहने अपने पास रखें, आप बहुत सारी बचत करें, तो आप बस मेरा ये 3 चीज़ आज खरीद करके लाइएगा अक्षय तृतीया पे। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो हमारी बहनें कमेंट में कहती हैं गहने गिरवी हैं, तो आज आपकी वो समस्या भी दूर हो जाने वाली है। बस जिस तरीके से बता रहे हो उस तरीके से आप उन चीज़ों को कर लीजिएगा, और विश्वास मानिएगा, आप अगले धनतेरस तक हमको बताइएगा। आप भले ही एक छोटी सी कुछ भी खरीद के लाएं, और गिरवी पड़े गहने तो पक्का छूटने वाले हैं आपके। और भले ही आप छोटी सी एक चीज़ खरीद कर कान का लाएं, नाक का लाएं, लेकिन खरीद के तो पक्का लाने वाले हैं। तो इस चीज़ पे बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुकी थी, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट आए, और कई लोगों ने फ़ोन पे भी पूछा कि दीदी सोना तो बहुत महंगा है, आप कहें तो लाएं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। तो आज जो है बहुत ज़्यादा मैं भी, आप जानते ही हैं, उत्साहित हूँ। जब कोई अच्छी चीज़ बताने वाली होती हूँ, वो आपके काम की रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मन में खुशी होती है कि चलो इससे तो बहुत सारे लोगों की परेशानी हल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक करना भूलिएगा मत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की विशेष बातें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेती आती हूँ, और आप लोगों को भगवान की कृपा से उससे निश्चित लाभ पहुँचता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सोना महंगा है, बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हम क्या खरीद कर लाएं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए। और दूसरा प्रश्न आता है ना कि दीदी जो खरीद कर लाए, आप पूजा का मुहूर्त सुबह 12 बजे तक बता रही हैं, तो उस 12 बजे के पहले हम पूजा तो कर लेंगे, लेकिन जो खरीद कर लाएंगे, जैसे 12 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं 11 बजे 10 बजे, तो हम उसकी पूजा कब करें, क्योंकि पूजा में तो नहीं रख पाएंगे। कोई नहीं, आप वो चौकी मत हटाइएगा, सब लोग इसी तरह करते हैं, क्योंकि सुबह सामान कहाँ मिल पाता है, और खरीद के लाना। अक्षय तृतीया के दिन है, तो ऐसे में शुक्रवार का दिन भी है, बहुत ज़्यादा शुभ है। आप सुबह में ही पूजा कर लीजिएगा, और पूजा करने के बाद आप जो भी सामान, बर्तन खरीद के लाते हैं, सोना चांदी जो भी खरीद कर लाते हैं, केवल आप उन सामानों पर स्वास्तिक बना दीजिएगा। सबसे पहले हल्दी गंगा जल छिड़किएगा, ये भूलिएगा मत। ये बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ दादाजी कहते थे, एक झाड़ू तक खरीद के आती थी तो हल्दी गंगा जल का छिड़काव हो जाता था। विश्वास करिए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। तो आप भी इस तरह के काम को कर सकते हैं। कोई भी चीज़ खरीद कर लाएं तो कर दें, लेकिन आज तो ज़रूर करिएगा। थोड़ा हल्दी गंगा जल उन चीज़ों पे छिड़किएगा, पूजा में हाथ पैर धो करके अपना उस सामान को रखिएगा। गहना लाए हैं तो हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा दीजिएगा, सोना चांदी का। बर्तन लाए हैं तो आप उस पर स्वास्तिक बना दीजिएगा, या फिर कोई सामान रखने की चीज़ लाएं, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वो चीज़ भी आप सब पे स्वास्तिक बना करके थोड़ा धूप दीप दिखा लीजिएगा, क्योंकि आज की चीज़ें ना हम माँ लक्ष्मी मान कर लाते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से करके आपको अपनी सुबह की, शाम की, जिस भी पूजा में आप शामिल करें, आप कर सकते हैं। तो शाम रात तक का भी टेंशन ना लीजिए, आप पूरे दिन खरीदारी करिए, और उसके बाद रात को उसे ज़रूर पूजा में रखिए। ऐसे खरीद कर अपनी अलमारी, तिजोरी, लॉकर में मत रखिए, पूजा में रखिए। अगले दिन आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको 10 दिन 5 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करना यह है, पूजा ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। अब ये चीज़ बता दूं आपसे कि सोना तो सच में बहुत महंगा है, क्या कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करिएगा, बस इस काम को कर लीजिएगा। आप मार्केट में जाइएगा और गोमती चक्र लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगी। तो गोमती चक्र लीजिएगा कम से कम 5, और 5 लीजिएगा कौड़िया, गोमती चक्र कौड़ियाँ लीजिएगा। और उसके साथ लीजिएगा दोस्तों, गोमती चक्र
चक्र और कौड़ियों के साथ नाग केसर आता है, जो मैं महादेव पे चढ़ाने को आपको बोलती थी, वो नाग केसर ले लीजिएगा। इन 3 चीज़ों को लेकर आपको उसी दिन आना है। दिन में, रात में आपकी पूजा हो चुकी है, कभी भी एक पीला रेशमी कपड़ा लीजिएगा जो चमकने वाला होता है, उसको ले लीजिएगा। और उसको लेकर के क्या करिएगा कि ये 2 चीज़ें, कौड़ियाँ और जो गोमती चक्र, इसे कलर कर दीजिएगा और कलर करके उसमें रख दीजिएगा और नाग केसर रख दीजिएगा। 3 चीज़ें हो गई। तो 21 दाने अक्षत के ले लीजिएगा बिना टूटे, ये इसमें डाल दीजिएगा। अब इसे डालकर पूजा में रख दीजिएगा और पूजा में रखने के बाद केवल माँ लक्ष्मी के ये सामान ना, अगर आज के दिन केवल भंडारण कर लिया जाए, इन सामानों का भंडारण कर लिया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। और जिन बहनों को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, प्रायः हम महिलाओं की इच्छा तो होती है कि हमारे साथ पास बहुत सारे ज्वेलरी हो, बहुत सारे गहने हो, वो चमत्कार हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, आप एक छोटा सा ही गहना बनवाएंगे लेकिन बनवा ज़रूर पाएंगे। तो आप करके देखिएगा और इस चीज़ों को आप वहीं लक्ष्मी जी के सामने पड़े रहने दें। अगले दिन आप इनकी पोटली बना लें। अगर आप बाहर कहीं काम पे जाती हैं तो इसे अपने पर्स में रखिए। पर्स में उसमें रखने के बाद कोई भी गलत चीज़ जैसे चाकू, कैंची या कोई अपवित्र चीज़ न रखें। या फिर आप अपने पैसे रखने का कोई डब्बा है, तिजोरी है, अलमारी है, लॉकर है, तो आप उसमें रखिएगा। आप देखिएगा पैसे जुड़ने का जो ये काम है ना, वो तेज़ हो जाएगा। जो पैसे जुड़ नहीं पाते थे, आप मेहनत करके जो है बचाना चाहते थे, वो तेज़ हो जाएगा, उसकी गति बहुत तेज़ होगी। तो आप ये काम करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। एक चीज़ और बता देती हूँ आपसे दोस्तों, महादेव की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से हमारी पोटलियों का काम अब प्रारंभ हो चुका है। और पोटलियों का काम जो है प्रारंभ हो चुका है। व्यस्तता तो ज़्यादा है, इसलिए मैं कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आप समझिएगा मेरी बातों को। वो भी जो मैं कर रही हूँ ना, वो आपके लिए ही कर रही हूँ। वो भी जो कर रही हूँ वो आपके लिए, क्योंकि इस समय अगर चूक हुई तो बहुत सारे लोगों का विश्वास है, इसलिए मैं एकदम जी जान से लगी हुई हूँ। और आप जानते हैं मैं कोई भी काम ऐसे नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत और पूरे हृदय लगन से करती हूँ, ताकि वो पोटली, वो शंख और वो मालाएं आपके लिए माँ लक्ष्मी का स्वरूप बन जाए। तो मैंने जो दावा किया है उस पर पूरी तरह से खरी उतरने का प्रयास अब चालू हो चुका है। ये वीडियो कब मिलेगी आपको वो नहीं पता, लेकिन ये जब वीडियो शूट हो रही है तो उसके ठीक बाद जो है मैं वही काम करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है एकदम तैयारी पूरी तरह से रखी है। और इसे पहुँचने में 1 महीने तक का टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ धैर्य रखें जिन लोगों ने ऑर्डर किया है। और ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ आपका विश्वास बहुत ज़्यादा पक्का है, तभी तो थोड़ा सा विश्वास को और पक्का करना होगा, मुझे समय देना होगा। क्योंकि देखिए, हर किसी को इन सब चीज़ों में आप नहीं बुला सकते, ना हर किसी को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी होती है। और महादेव जानते हैं दोस्तों कि मैं उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए कितनी ज़्यादा प्रयास और मेहनत करती हूँ कि वो पोटलियाँ जब आपके घर पहुँचे, तो जिस विश्वास से आप सोचते हैं कि दीदी दिन बदल जाएगा, सच में आपका दिन बदले, और बदला है दोस्तों। लोगों की परिस्थितियां बदली हैं उस पोटली से, तो बस वही प्रयास चल रहा है। और आपसे यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि फ़ोन भी बहुत ज़्यादा व्यस्त आ रहा होगा। कई लोगों के जो है कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न है, दीदी आपका तो फ़ोन ही नहीं लगता। देखिए, फ़ोन नहीं लगने का एक कारण है ना कि हर किसी को आप फ़ोन दे ही नहीं सकते। हर किसी को उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, और थोड़ा-सा जो हमारा शहर है वो छोटा है, वाराणसी, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको लोग वैसे नहीं मिल पाएँगे, थोड़ा-सा कम। तो पर्दे के पीछे यानी कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फ़ोन के लिए आप लोग को प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। उसके लिए मतलब एक तरह से समझिए कि सॉरी ही है मेरी तरफ से, क्योंकि प्रयास हो रहा है। सुबह 6 बजे से लगातार फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं, और एकदम घबराइएगा नहीं। आप लोगों ने मेरे कहने पे अपना नाम भी चेक करा लिया है, तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप धैर्य बनाए रखिए और विश्वास करिए, मैं वो सब काम जो है कर रही हूँ। बस हाँ, जो चीज़ें मैं बताई हूँ कि शंख में पानी भरकर छिड़किएगा तभी दिक्कत होगी। अब आप ये करेंगे कि हम जो बोले वो करें ही नहीं, तो कहाँ से चीज़ें फल देंगी। बस ये चीज़ें ध्यान से आपको करते रहना है। बाकी मेहनत और प्रयास चालू हो चुका है। हमारी पोटलियों की पूजा लगभग प्रारंभ होनी शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे काम तो 3-4 दिन पहले से ही होना शुरू हुआ है, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे अब प्रारंभ हो चुकी हैं। अब हम लोग जो है बहुत तेज़ी से इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बस आप लोग मेरी प्रसन्नता देख ही रहे होंगे कि कब वो आप तक पहुँचे, और आप लोग अपने सुंदर सुंदर कमेंट से दीदी को बताएं कि नहीं, वो चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा कर रही हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है लाइव भी आने वाली हूँ, तो बहुत सारी बातें लाइव में भी होगी। और मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।